Hello, Bacho. Let's read our question. So, our question says, how does Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy? तो बच्चे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि केजिया कब अपने फादर को एज अ ह्यूमन बीइंग देखना शुरू कर देती हैं जिसे एक सिंपैथी की जरूरत है। तो चलिए समझते हैं अपना आंसर। Once Kezia was left alone at home under the care of their cook because of her mother had to be hospitalized and her grandmother too had to stay with her. अब एक बार क्या होता है कि केजिया को घर पे अकेला छोड़ दिया जाता है और घर पर कौन होता है, सिर्फ उनका कुक होता है। और उनकी मदर क्यों अकेला छोड़ा जाता है, क्योंकि उनकी मदर काफी बीमार हो जाती है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो उनकी ग्रैंड मदर को भी उनकी मदर के साथ ही रुकना पड़ता है। एलिस द कुक पुट हर टू बेड। अब रात को क्या होता है कि जो एलिस है वो उन्हें बेड में लेटाती हैं। केजिया हैड अ नाइटमेयर एट नाइट इन विच अ बुचर with a knife and a rope coming closer and closer towards her with a dreadful smile। अब होता क्या है रात को कि केजिया को एक बहुत ही बुरा सपना आता है जिसमें एक बुचर है, ठीक है, वो अपने नाइफ के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा है और उसके हाथ में एक रोप है और वो उसके साथ उसको एक ड्रेडफुल बहुत ही डरावनी स्माइल दे रहा है। एंड शी कुड नॉट मूव एंड क्राइड फॉर हेल्प। और वो इस चीज को सहन नहीं कर पाती हैं और अपने सपने में ही बहुत ज्यादा चीखने लग जाती हैं, चिल्लाती हैं हेल्प के लिए। And what did she saw? She saw her father standing next to her bed with a candle in his hand। वो देखती हैं कि जो उनके फादर हैं वो एक कैंडल लेकर उनके पास ही खड़े हुए हैं। He picked her up and took her to his bedroom। वो उसको उठाते हैं और अपने बेडरूम में लेकर जाते हैं। Tucked her up and lay beside her। उसको अच्छी तरीके से बेड में टक करते हैं और उसके साथ ही लेट जाते हैं। She crept close to him, snuggled her हेड अंडर हिज आर्म्स। वो क्या करती है, अपने फादर में बिल्कुल ही गले लगकर उनके साथ सोती है मतलब लेट जाती है। एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, क्योंकि वो उसको बहुत ही अभी नाइटमेयर आया है तो वो अपने फादर की शर्ट को पकड़ लेती है। ही ऑल्सो आस्क्ड हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग्स टू वार्म देम अप। और क्या कहते हैं वो कि तुम अपने फीट को मेरे पैरों से रब कर लो ताकि तुम्हारे जो फीट है वो क्या हो जाए, गर्म हो जाए। और ऐसा बोलने के बाद ही वेंट टू स्लीप एज ही वॉज टायर्ड बिफोर हर, ठीक है। और ऐसा करते ही वो क्या करते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि वो इतने टायर्ड होते हैं और केजिया के सोने से पहले ही उसके फादर सो जाते हैं। तो ये एक मोमेंट था जहाँ पे केजिया रियलाइज करती है कि उसके जो फादर हैं वो बहुत टायर्ड रहते हैं। केजिया रियलाइज दैट हिज फादर वर्कड वेरी हार्ड एंड वॉज टू टायर्ड टू प्ले विद हर लाइक मैकडोनल्ड। तो यहाँ पे केजिया क्या रियलाइज करती हैं कि उनके फादर बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इतना हार्डवर्क करते हैं और मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह उनके साथ नहीं खेल सकते। बट ही लव्ड एंड केयर्ड फॉर, लेकिन उससे प्यार करते हैं, उसकी केयर करते हैं। शी ऑल्सो फेल्ट दैट ही हैड अ हार्ड बॉडी बट अ बिग हार्ट। और वो क्या रियलाइज करते हैं कि मेरे फादर डरावने तो लगते हैं लेकिन उनकी हार्ड बॉडी है, लेकिन उनका जो हार्ट है वो बहुत ज्यादा बिग है, यानी कि उनका जो दिल है वो बहुत बड़ा है। तो बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द बेस्ट।